राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खरी खोटी। कल संसद चलो मार्च था, कॉकरोचों का। छात्रों की आड़ में आंदोलन किया। आंदोलनकारी कौन थे? समाजवादी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता, भीम पार्टी वो जो है चंद्रशेखर रावण की पार्टी के कार्यकर्ता, हरियाणा से आए हुए कुछ कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप, किसान आंदोलन, मतलब जितना भी, शाहीन बाग, डफली गैंग, पूरा जेएनयू, पूरा वामपंथी, पूरा गिरोह, सभी डफली वाले, सभी गैंग, हम क्या चाहते आजादी वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे, पूरा गैंग, सब शामिल थे। नाम था नीट, छात्रों का आंदोलन, नीट का मुद्दा, पेपर लीक हो गया। उसमें कल एक वीडियो, एक फोटो बड़ी प्रोमिनेंट, ये देखिए। ये जो सफेद गाड़ी खड़ी है, इस पे ये पूरा फोटो नहीं है, इस पे लिखा है QRT, क्विक रिस्पांस टीम। और ये जो जवान है, ये स्पेशली ट्रेन्ड QRT के क्रू पे है। ये स्पेशली ट्रेन्ड लोग हैं, इनके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं। और कल ये इसी मुद्रा में संसद के बाहर, गेट के अंदर तैनात थे, या गेट के बाहर भी रहे होंगे, संसद के पास तैनात थे। अब इसको लेके इस देशद्रोही गैंग ने, इस देशद्रोही आंदोलन ने, में बहुत जुमलेबाजी हुई और छात्रों को यह बताया गया कि ये देखो, मोदी ने भारत के छात्रों पर यह बंदूक तान रखी है। इसको कहते हैं देशद्रोही प्रोपेगेंडा। अपने ही देश के बच्चों को देश के प्रति भड़काना, बरगलाना, उनके अंदर नेगेटिविटी भरना, यही काम है सलीम योगेंद्र यादव जैसे लोगों का। मैं अभी 5 दिन कश्मीर की यात्रा से होके आया हूं। वहां पे सारे रास्ते, जहां पर भी अमरनाथ यात्रियों का रूट था, या जहां भी अमरनाथ यात्री थे, वहां पे ये QRT की मुझे कम से कम 1000 गाड़ियां दिखी होंगी। और इसी प्रिपेयर्डनेस में, ठीक इसी, यही मुद्रा थी, इसी तरह सबके हाथ AK-47 की ट्रिगर पे थे। जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, ज्यादातर CRPF तैनात थी, BSF थी, सीमा सुरक्षा बल थी, राष्ट्रीय राइफल्स मिली कई जगह, सेना, इसके अलावा JNK पुलिस। मैं आपको बताऊं, हम एक बार वहां गुरेज से गुलमर्ग जा रहे थे, तो गूगल ने हमें एक ऐसे रास्ते पे, गूगल तो हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है ना, तो उन्होंने एक शॉर्टेस्ट रास्ते पे गूगल ने हमें चढ़ा दिया। और वहां से गुलमर्ग मात्र 20 किलोमीटर रह गया था, और हम गांव के बीच से होके जा रहे थे। तभी वहां पे JNK पुलिस की एक QRT, उस पे 3 तो DSP थे, यंग बॉयज, और कम से कम 20 JNK पुलिस के कमांडोज उनके साथ थे। उन्होंने हमें रोक लिया। हमारे 2 लड़के आगे निकल गए थे बाइक पे, पर बाकी हमको, पूरे ग्रुप को उन्होंने रोक लिया। कहा, यहाँ कहा, यहाँ कहा? तो उन्होंने बोला, जी हम ऐसे ऐसे आए हैं और हम गुलमर्ग जा रहे हैं। बोले, नो नो नो, दिस रोड इज नॉट सेफ फॉर यू, स्पेशली यू। यहाँ के लोकल आदमी घूमता है, उस रोड पे चलता है, बट दिस रोड इज नॉट सेफ फॉर यू, क्योंकि आप लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, पंजाब की गाड़ियां हैं। एंड नो, अच्छा, इस रोड पे हमारी ना तो कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रोड है, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का कोई इलाका था, और जंगल था वहां पे बड़ा घना। उन्होंने हमें वापस किया
कि नहीं इस रोड से नहीं जाना है, जाइए वापस जाइए, मेन रोड पकड़िए, मेन रोड होते हुए पूरा नेशनल हाईवे पकड़ के 4 लेन पकड़ के उसी से जाना है, वही सेफ है, वही सिक्योर है आपके लिए। हमने उनसे हमने खैर बहस तो क्या करनी थी, या हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि दे वर वर्किंग फॉर अवर सिक्योरिटी। हमें 60 किलोमीटर लंबा रूट लेके आना पड़ा। हमारे साथ एक सज्जन थे, वो कार पे गए थे, उनकी कार निकल गई, वो हमसे 2 घंटा पहले पहुंच गए थे, हमको 2 घंटा बाद वहां हम गुलमर्ग पहुंचे क्योंकि इट वॉज अ सिक्योरिटी थ्रेट। इसे कहते हैं। अच्छा, वो मैंने देखा कि उन 3 डीएसपी के साथ लगभग 20 कमांडो थे, शायद 2 या 3 गाड़ियां थी, और उनकी प्रिपेयर्डनेस हमने जो देखी ना, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते से पेट्रोलिंग करके आ रहे थे विच वॉज वेरी अनसेफ। सबकी उंगलियां ट्रिगर पे थी एंड ऑल ऑफ देम वर कैरिंग ऑटोमेटिक वेपन्स। इसे कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। पूरी अमरनाथ यात्रा में हमको सिक्योरिटी फोर्सेस की यही प्रिपेयर्डनेस मिली। अब आ जाते हैं कल के आंदोलन पे। 10,000 लोग, शुरू में तो 1,000 1,500 थे, बाद में 10,000 की वो संख्या हो गई थी, उग्र थे, और बढ़ते 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 संसद भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। ये सब आपने देखा। अंत में संसद भवन का गेट बंद कर देना पड़ा। प्रधानमंत्री जी पहले ही निकल गए थे 11 बजे के आसपास, वो जिस कारण से भी निकले हों, हो सकता है सिक्योरिटी रीजन से ही निकले हों, और निकल भी जाना चाहिए, समझदारी यही कहती है। अब कहते हैं छात्रों पर बंदूक तान दी मोदी ने, मोदी डर के भाग गया। ये हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार, ये जितना सत्यहिंदी.com वाला गैंग है ना, ये गंजा अभय दुबे, जो कि आपने आपको 40, और उसके साथ एक विनोद अग्निहोत्री है, हाँ विनोद शर्मा, वो एक बुढ़ा गर्ग है जो कि कब्र में पांव लटका 80 साल का है, उसके जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहा है कि मोदी डर के भाग गया, छात्रों से डर के भाग गया, छात्रों के ऊपर ये देखिए बंदूक तान रखी है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आप एक आईएएस, आपको टास्क दे दे कि साहब कल संसद मार्च है, वहां 10,000 अराजक लोगों की उग्र भीड़ संसद के गेट तक पहुंच जाएगी, आप 4 पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स जो हैं, हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स की तो कमी नहीं है, वो अल्फला वाले डॉक्टर ने आरडीएक्स लेके घूम रहे थे, उन 10,000 लोगों की भीड़ में 4 फिदाइन शामिल हो जाएं, कौन रोक लेगा? उनकी 10,000 लोगों की आप तलाशी कैसे लगोगे? और 10,000 वो लोग जो कि बिल्कुल पुलिस को कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, फोर्सेस को कोऑपरेट करने को तैयार है, किसी बैरिकेड को नहीं मान रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं। सीनियर लोग, धर्मेंद्र यादव जैसे सीनियर लोग बैरिकेड कूद के उस पार जा रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, मान लीजिए। ऐसे लोगों में 4 फिदाइन शामिल हो जाए, और जो संसद से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे, क्या कर लेंगे आप? ऐसे में एज अ गवर्नमेंट एजेंसी आप क्या करेंगे? आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या रहेगी? आप ये मान के चलेंगे ना, नहीं नहीं ये 10,000 तो दूध पीते बच्चे हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, हम नीट के छात्र हैं, आए हैं, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हमारे ऊपर बंदूक क्यों तान रहे हो? जी नहीं, एजेंसी ऐसे काम नहीं करती। एजेंसी जब सबकी तलाशी लेती है तो उनका, अभी हम जब कश्मीर में गए थे तो वहां पे एक जब हम गुरेज जा रहे थे तो 3 जगह हमारी एंट्रीज हुई, 3 जगह हमारी प्रॉपर चेकिंग हुई। तो वहां पे एक जगह एक नारा लिखा था, सब पे शक करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, और सबको इंस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट एवरीबडी, पहला था सस्पेक्ट एवरीबडी,
उसके बाद रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड इंस्पेक्ट एवरीबडी। सुरक्षा बलों का काम करने का यही तरीका होता है, सबको शक की निगाह से देखो। कोई भी खतरनाक हो सकता है, कोई भी किसी गलत मंसूबे से आ सकता है, सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो पर सबकी तलाशी लो। सुरक्षा बल ऐसे काम करते हैं। वो 10,000 लोगों की भीड़ में कौन फिदायीन हो जाएगा उनको नहीं पता है, इसलिए दे वर प्रिपेयर्ड। और वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते कि इस एरिया के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, अगर इस एरिया के अंदर कोई घुस गया तो वो सस्पेक्ट है। फिर वो उसको फिदायीन मान के ही उनकी प्रिपेयर्डनेस होगी कि अगर कल को कोई हमला हो गया तो हमें कैसे ट्रीट करना है। इसलिए उनको नहीं पता कि ये 10,000 छात्र है या क्या है। उनका उनका काम है संसद की और प्रधानमंत्री की रक्षा करना, वो अपना काम कर रहे थे। उसने उन लोगों ने ये जो बंदूकें तान रखी हैं, ये भारत के छात्रों पे नहीं तानी है, भारत की युवा शक्ति पे ये बंदूक नहीं तनी है, ये उस संभावित फिदायीन को निपटने के लिए तैयार है। इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसी चीजों, ये जो विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा है ना, ये जो भारत के बच्चों को बरगला रहे हैं कि देखो मोदी तो तुम्हारे ऊपर बंदूक तनवा रहा है, इस प्रकार के जहरीले प्रोपेगेंडे से बचिए। ये बच्चों के अंदर जहर भरने का काम हो रहा है। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम, आप अपना काम कीजिए। आपको आंदोलन करना है करिए, आपको देश को आग लगानी है, अगर आपको उचित लगता है कि देश को आग लगाने से ही, नेपाल बनाने से, बांग्लादेश बनाने से ही देश की सभी समस्याएं हल होंगी, जरूर कीजिए, पर सुरक्षा बलों को अपना काम करने दीजिए। सुरक्षा बलों का एक ही काम है कि उनको देश की रक्षा करनी है, वह उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो उसी हिसाब से काम करेंगे, उनको करने दीजिए। और समझदार लोग इन देशद्रोहियों के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे, नहीं फंसना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।